मैं बताता हूँ तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा, वो मशीन आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं पीपीटी के दौरान मैं आपको बताऊंगा और पीपीटी में बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। देखिए आपके पास आज आ गया है जो हमारे पास जो केवा का जो बीएमआई मशीन है, जो ब्लूटूथ से पूरा कनेक्ट होता है, जो हमारा पूरा फोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। ना ही इसके पास कोई रिमोट है और ना ही आपको डिजिटली कुछ देखने की जरूरत है। ये सारा चीजें जो है, ये पूरा सिस्टम जो है वो सारा आपके फोन में आ जाएगा। और फोन पे आपका कैसे आएगा, जैसे मैं अनीश मुखर्जी, मैं अगर अपना बीएमआई टेस्ट करता हूं या फिर अगर मैं इस मशीन के ऊपर खड़ा होता हूं, तो इसके बाद ये मशीन मुझे मेरे शरीर के अंदर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये आइडेंटिफाई करेगा और मुझे बताएगा कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या सिस्टम है, मेरे शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे शरीर के अंदर कितना ज्यादा फैट है, मेरे शरीर के अंदर कितना ज्यादा विजुअल फैट है, मेरा जो क्रोनोलॉजिकल एज होना चाहिए और मेरा जो बायोलॉजिकल एज होना चाहिए वो क्या है, मेरा बीएमआई का कंडीशन क्या है, मेरा इस हाइट के अनुसार मेरा जो वजन होना चाहिए क्या वो सही है या नहीं है। ऐसे तमाम चीजों का जो आंसर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मशीन बताएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि लोग, हो सकता है कि हम लोग जो मुंह पे जो बात बोलते हैं उस पे लोग भरोसा ना करें, लेकिन मशीन की बातें जो होती हैं वो कभी भी वो झूठ नहीं बोलती हैं। जो आपके शरीर का जो सिस्टम है वही आपको एक मशीन बताएगा। तो जब आप ये बीएमआई मशीन जब आपके पास आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको इस बॉक्स से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये है एक बीएमआई मशीन जो ब्लूटूथ से ये पूरा कनेक्ट होता है और 36 महीने का इसके पास वारंटी होता है। ठीक है। और बॉक्स में जो आपका छोटा जो एक रिमोट जैसा दिख रहा है वो रिमोट नहीं है। आप लोग मतलब थोड़ा सा वो मत हो जाइएगा कि ये रिमोट है। ये जस्ट फोन का एक पिक्चर दिया गया है बॉक्स के ऊपर, ताकि आप लोग इसको फोन से ऑपरेट करें, और कैसे कैसे क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन मशीन में से घुसने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज इस बीएमआई मशीन के बारे में आज हम लोग किस लिए बात कर रहे हैं और बीएमआई होता क्या है। सो टीम, सबसे पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपना पेन और पेपर हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जो मशीन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें जो हैं ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, और आप नहीं समझेंगे तो आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले बीएमआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स यही होता है, हमारे हाइट के अनुसार हमारे शरीर को एक वजन की जरूरत होता है। अगर मेरा हाइट अगर 5 फीट 7 इंच है फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पीपीटी में भी देख रहे हैं, तो आपको लगभग लगभग आपको 121 पाउंड से लेके 153 पाउंड तक आपका वेट होना चाहिए। और यही आपको बताता है बॉडी मास इंडेक्स की जो मशीन है हमारे पास बीएमआई मशीन, क्या आपके हाइट के अनुसार जो वजन आपके शरीर के अंदर है क्या वो सही है या नहीं है। और ये इसी को हमारा जो मशीन है, ये मशीन एक परसेंटेज से काउंट करता है। मतलब एक बीएमआई का एक नंबर है उससे काउंट करता है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अगर मेरा हाइट 6 फुट है और मेरा वजन अगर 40 किलो है, तो उम्मीद सी बात यह है कि 6 फुट हाइट में 40 केजी वजन मेरे शरीर के लिए सफिशियंट नहीं है। तो इसको आप लोगों को बीएमआई मशीन से कैसे पता लगेगा। देखिए, जब हम लोग बीएमआई मशीन के ऊपर चढ़ेंगे और बीएमआई मशीन के ऊपर जब हम खड़े होंगे, तब हमारा बीएमआई जब काउंट होगा, तब वो नंबर नोट डाउन करिएगा। वो नंबर अगर 18.5 से लेके 24.9 तक अगर हमारा आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बीएमआई का जो रेंज है वो नॉर्मल है। कितना बताया मैंने, 18.5 से लेके 24.9 तक अगर हमारा बीएमआई का रिजल्ट अगर आता है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग हमारे शरीर के अंदर से पूरा पूरी एकदम स्वस्थ है। जितना हमारे शरीर की हाइट है, ऊंचाई जितना है, उस ऊंचाई के हिसाब से जो हमारा बीएमआई का रेट होना चाहिए वो एकदम नॉर्मल है। लेकिन समस्या आज इस डेट में नहीं है, समस्या इस फिगर में नहीं है। बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसका बीएमआई का जो रिजल्ट है वो 18.5 से लेके 24.9 में आएगा। क्योंकि बीएमआई यही बताता है कि क्या आप कम वजनग्रस्त हैं या फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वजनग्रस्त हैं। लोग मोटापे से ग्रस्त हैं आज के डेट में, और लोगों के अंदर जितना वेट होना चाहिए उससे बहुत कम वेट है। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, आप रोड साइड में घूमते होंगे और बहुत बहुत बड़े छोटे छोटे बच्चे दिखाई देता होगा। वो लोग खाना तो सही मात्रा से खाते हैं, लेकिन उनका जो चेहरा जो होता है, उनका जो शरीर जो होता है, वो एकदम, क्या बोल सकते हैं उसको, एकदम एक छोटा सा जो लकड़ी होता है ना उसके जैसा होता है, और उनका पेट बहुत ज्यादा फुला हुआ रहता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जो हम लोग रोड साइड में जितनों को देखते हैं, जो बच्चे लोग घूमते रहते हैं, वो होता है एक सबसे ज्यादा कम वजनग्रस्त की एक सबसे ज्यादा निशानी, जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है, जिनके अंदर विटामिन की कमी है, और जिनके अंदर
बहुत सारी चीजों की कमी है जो उनके शरीर के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं रहा है। तो बीएमआई का जो फुल फॉर्म है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, और एक नॉर्मल व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए, बीएमआई का जो रेंज होना चाहिए, वो 18.5 से लेके 24.9 तक की होना चाहिए। अगर 18.5 से कम है तो आपके हाइट के अनुसार आपका वजन सही नहीं है, और अगर 24.9 से अगर 25 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा वजनग्रस्त हैं, आपका वेट आपके हाइट के अनुसार से बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे आप मोटापे से ग्रस्त होने जा रहे हैं। तो अभी तक समझ में आ गया कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? यस नो? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं इसी तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा एक दो बार, आप लोग थोड़ा सा यस नो बोल दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये क्लियर हो जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हमने पता कर लिया, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, और नॉर्मल रेंज में एक व्यक्ति का बीएमआई का जो रेंज होना चाहिए वो कितना नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। तो आप लोग ये चीजें ध्यान में रखिए, 18.5 के नीचे अगर किसी का बीएमआई का रेंज आता है मशीन में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका जो हाइट के अनुसार जो वजन है वो सही नहीं है। और अगर 24.9 से अगर ज्यादा है, या फिर 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 अगर ऐसा है, तो वो लोग या तो फिर मोटापे से ग्रस्त है, या फिर धीरे धीरे वो मोटापे से ग्रस्त होने जा रहे हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर वजन हमारे शरीर के अंदर कम हो तो वो हमारा बॉडी वेट को सही से संभाल नहीं पाएगा, और वजन अगर हमारा ज्यादा हो तो हमारे शरीर में इतना ज्यादा वजन हो जाएगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बीमारियों का सामना कर सकते हैं। तो ये जो मशीन है, सबसे पहले टीम आप लोग ये पहले क्लियर कर लीजिए, ये जो मशीन है ये कोई सॉल्व नहीं है, ये हमारे पास की सॉल्विंग मटेरियल नहीं है कि इस मशीन को मैंने दे दिया किसी को और ये मशीन को लेके मैं किसी के घर चला गया तो उससे क्या हो गया, उससे लोगों को बहुत अच्छा उपकार मिला। ये मशीन आपको यही बताता है कि आपके शरीर की अंदरूनी जो एज है, क्योंकि हमारे पास दो तरीके का एज होता है, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम लोग जन्म से, मतलब जो जन्म का हमारा डेट होता है उससे हम लोग काउंट करते हैं। जैसे किसी का अगर 1990 में 1990 साल में अगर किसी का जन्म है, तो आज के डेट में उनका 32 साल उनका उम्र होगा। ठीक है, अगर किसी का 2000 साल में अगर किसी का जन्म है, तो आज के डेट में उसका 22 साल उम्र होगा। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जो बर्थ डेट से काउंट होता है। और एक होता है बायोलॉजिकल एज, जो हमारे शरीर के अंदरूनी जो सिस्टम है उसका एक एज होता है, जो आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो हम अगर 22 साल के हैं तो वो ऑर्गन्स 10 साल और बूढ़े हो चुके हैं, 15 साल और बूढ़े हो चुके हैं। अगर 22 साल की कोई उम्र के कोई व्यक्ति का बीएमआई चेक करते हो तो उसका अगर आप ऑर्गन्स की स्थिति देखते हो, तो वो आपको और भी ज्यादा 15 साल आगे उनका जो ऑर्गन है वो वैसे काम कर रहा है। मतलब 35 या फिर 40 साल की उम्र के जो व्यक्ति को जो काम करना चाहिए उसके शरीर के अंदर की जो ऑर्गन्स को, वो वैसे काम कर रहे हैं। तो सिस्टम इसीलिए आज की डेट में खराब हो चुका है। तो ये सबसे पहले बीएमआई मशीन कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं है, ये आपके शरीर की अंदरूनी समस्या को बताता है। और इसके साथ हम लोग कितने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा लास्ट में कौन से प्रोडक्ट आप इसको दे सकते हैं, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। चीजें सिर्फ हमें प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, ये मशीन को हम लोगों के पास लेके इसलिए जाना है ताकि लोग अवेयर हो, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आए कि उनके शरीर की अंदरूनी स्थिति आज के डेट में कहां पहुंच गया है। तो इसी के चल के हम लोग बात करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें भी आप नोट करिएगा कि यहाँ पे बीएमआई का एक रेंज बताया गया है, जिसको आप लोगों को थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा। 18.5 के नीचे अगर किसी का बीएमआई का रेंज आता है तो वो अंडर वेट है, मतलब उनके शरीर के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से उनको जो वजन होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। उसके साथ साथ 18.5 से अगर 24.9 तक अगर किसी का अगर आता है बॉडी मास इंडेक्स का रेंज, उसका मतलब यह है कि उनके हाइट के अनुसार जो उनका वेट होना चाहिए वो एकदम नॉर्मल है, जो आज के डेट में आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों में मिलेगा। ये तो मैं तो लिख के दे सकता हूं। उसके बाद 25 से लेके अगर 29.9 अगर किसी का ऐसा बीएमआई का रेंज आता है, तो वो ओवर वेट है, मतलब उनके ऊंचाई के अनुसार उनके जो वेट होना चाहिए उससे काफी ज्यादा है। अगर किसी का रेंज 30 से अगर 39.9 तक आता है तो वो ओबेसिटी मतलब मोटापे से ग्रस्त है। और अगर किसी का 40 से ऊपर है तो वो भगवान भरोसे है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। आप लोगों को एक सिंगर आपको याद होगा, अदनन सामी, आपने देखा होगा उनका क्या वेट था, और आज उनका जो वेट है वो तो मतलब पता नहीं चलता है कि वो पहले क्या था और आज की डेट में क्या है।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अगर एक मतलब रिक्शा में वो लोग बैठते हैं तो बगल में किसी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो मॉर्बिड ओबेसिटी में होते हैं, जिनके अंदर काफी ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा बीमारी है। आज के डेट में अगर नहीं है तो आगे चल के उनके शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी आ सकता है। और साथ ही साथ अगर 40 के ऊपर अगर किसी का रेट आता है, अगर रेंज किसी का ऐसे आता है, तो हम लोग उसको भगवान भरोसे बोलते हैं, क्योंकि उनके शरीर में परिवर्तन लाना वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तो ये जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो अंडरवेट 18.5 अगर किसी का ऐसे आता है तो उनके वजन कम है। 18.5 से लेके 24.9 तक अगर किसी का आता है तो उनका नॉर्मल है। 25 से लेके 29.9 तक अगर किसी का है तो वो ओवरवेट है, उनको हम लोग कुछ कर सकते हैं। 30 से लेके 39.9 तक अगर किसी का आता है तो वो मोटापे से ग्रस्त है, उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। और 40 के ऊपर अगर किसी का बीएमआई का रेंज आता है तो उनके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनको अपने लाइफ में सुधार लाना पड़ेगा, उनको अपने खान पीन के ऊपर सुधार लाना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं, तभी जाके प्रोडक्ट उनके ऊपर काम करेगा। तो बीएमआई ये होता है, बीएमआई का कैलकुलेशन ऐसे होता है। और आगे चल के हम लोग बीएमआई के ऊपर बात करेंगे, हम लोग बॉडी फैट के ऊपर बात करेंगे, और कैसे कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास जो अभी और एक चीज है, जो बॉडी फैट। अभी बॉडी फैट क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं कि आज हम लोग बिना तेल मसाला वाला खाना हम लोग नहीं खाते हैं, वो हमें अच्छा ही नहीं लगता है। अगर कोई बॉइल्ड कुछ अगर हमें देता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। बॉइल्ड अंडा अगर हमें कोई खाने के लिए देता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर उसको थोड़ा सा प्याज मिर्चा डाल के अगर तेल में उसको अच्छे से फ्राई करके देते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लग जाता है। ठीक है, तो जितना जितना तेल का इंटेक हम लोग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ता जा रहा है। और अगर हमारे शरीर के अंदर एक्सेस फैट बढ़ता जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा खून थका बनते जा रहा है, इससे हमारा खून गाढ़ा बनते जा रहा है। और अगर हमारा खून गाढ़ा बन गया तो ये सबसे पहले हमारे हार्ट को इफेक्ट करेगा, हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ हम लोग धीरे धीरे ओबेसिटी में चले जाएंगे, हम लोग मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। और मोटा इंसान मतलब बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना वो आगे चल के करने वाले हैं, क्योंकि जितना जितना लोगों का वेट बढ़ जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उनके शरीर के अंदर की जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। और सबसे पहले मोटापे से जो बीमारी आता है वो सबसे पहले हार्ट में आता है, दिल की बीमारी होती है। उसके बाद उनका सबसे पहले घुटनों का उनको प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत जल्दी अर्थराइटिस पकड़ लेता है, क्योंकि उनका जो शरीर का जो वेट है वो उनके घुटने जो होते हैं वो सह नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत मोटे इंसान अगर आप देखते हैं तो बहुत जल्दी उनका वैसे भी देखेंगे कि उनका जो अर्थराइटिस है वो भी आ चुका है, जो घुटनों में जो समस्या होती है, या फिर बहुत ज्यादा हड्डियों की बीमारी उनको हो सकती है। तो अगर उनके फैट लेवल को अगर हम लोग कम नहीं कराते हैं, अगर उनके फैट लेवल को हम लोग उनको ऐसा नहीं बताते हैं कि आपको मेंटेन करना होगा, तब तक उनके शरीर के अंदर कोई भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर किसी को बीएमआई अपने लाइफ में कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको एक्सरसाइज की जरूरत है डेली बेसिस में। साथ ही साथ उनको खान पीन के जो लाइफस्टाइल होता है उससे भी उनको चेंज करना पड़ेगा। घर में वो डाइट कर रहे हैं लेकिन बाहर कोई बिरयानी का दुकान देखते हैं तो अंदर घुस जाते हैं, वो करने से उनको नहीं चलेगा। ये नॉर्मल सी फैक्ट है। अगर कोई डाइट कंट्रोल में रहता है, अगर वो अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो घर पे तो अपने एक हफ्ता 10 दिन तक उन्होंने डाइट कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब बाहर निकले तो बाहर में इतना ज्यादा खाना खा लिया कि 10 दिन का जो उन्होंने डाइट कंट्रोल किया था वो कुछ काम में ही नहीं आया। तो ये सारा चीजों में सबसे पहले उनको सुधार लाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट हमारा काम कर सकता है। तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, उसके बाद अपने खान पीन को चेंज करो, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज करो, तभी जाके आपका बीएमआई कम हो सकता है। अदरवाइज आपका बीएमआई कभी भी कम नहीं हो सकता है। तो ये था आज की डेट में हमारा जो नॉर्मल जो बीएमआई के बारे में जो हम लोगों को बताना था, वो मैंने बताया आपको कि बीएमआई क्या होता है, बीएमआई का काउंट हम लोग कैसे करते हैं, बीएमआई का रेंज ओवरवेट से लेके मॉर्बिड ओबेसिटी तक कितना काउंट होता है, और हमारे शरीर के अंदर जो फैट होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर फैट होता क्या है। उसी के साथ साथ बीएमआई मशीन में एक और भी आपका पॉइंट आता है जिसका नाम होता है विजरल फैट। विजरल फैट क्या होता है, विजरल फैट होता है जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर किडनी हार्ट हो गया, इसको रक्षा करने के लिए एक लेयर की जरूरत होता है जो एक चर्बी से बनता है। ठीक है, लेकिन वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो चर्बी जो होता है वो हमारे ऑर्गन्स को रक्षा करता है। लेकिन विजरल फैट अगर आपके शरीर में बढ़ता गया तो इससे क्या होगा, वो जो चर्बी है वो धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। और अगर वो मोटा होता गया तो क्या होगा, आपका जो ऑर्गन का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इसीलिए हम लोग एक डिजीज में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर।
क्योंकि हमारे लीवर को सबसे ज्यादा, हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सबसे पहले हमारे लीवर तक पहुंचता है, और लीवर क्या करता है, उसका मिक्सअप करता है और हमारे शरीर को अलग अलग पोर्शन में हमारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। लेकिन अगर हमारा फैटी लीवर हो गया तो तमाम जगह से हमें प्रॉब्लम आ सकता है, खाना सही से हजम नहीं होगा, हमारा पेट क्लियर नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी आ जाएगी, डाइजेशन से प्रॉब्लम हो सकता है। तो विजरल फैट होना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम लोग जिस स्टाइल से खाना खाते हैं, हम लोगों का खाना खाने का जो स्टाइल होता है, उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो विजरल फैट होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये मशीन आपको ये भी बताएगा कि आपके शरीर के अंदर की जो विजरल फैट है वो कितना है। तो कुल मिला के जो मेन चीजों के बारे में हम लोगों को बात करना है, ये मशीन आपको क्या बताएगा, सबसे पहले आपको अपना वेट बताएगा, उसके बाद ये आपके बीएमआई का रेंज बताएगा कि आपका बीएमआई कैसा है, कितना रेंज में है, आप नॉर्मल है या फिर आप लोग ओबेसिटी में है। साथ ही साथ ये आपके फैट रेंज के बारे में बताएगा कि आपके शरीर के अंदर एक्सेस फैट कितना है, और साथ ही साथ आपको ये विजरल फैट के बारे में बताएगा, जो हमारे ऑर्गन्स को जो घेर के रखता है, जो ज्यादा है या कम है, ये भी आपको बताएगा। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो चीजें मैं देख रहा हूं अपने मशीन में या फिर जो फोन में मैं देख रहा हूं, क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में, मैं आपको पूरा इंडेक्स बता दूंगा, या फिर उसका आप स्क्रीनशॉट भी उठा के लेके रख सकते हैं। वो होता है नॉर्मल रेंज। अगर मैं देखता हूं कि अगर 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर बीएमआई रेंज या फिर बॉडी फैट रेंज अगर 3 से 4 होना चाहिए, तो अगर किसी का 2 है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि उनका जो बॉडी फैट है वो कम है। अगर किसी का 6-7 आ जाता है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि उनका बॉडी फैट ज्यादा है। तो अगर मैं उम्र के साथ साथ अगर मैं आपको उसका रेंज भी बता दूं कि इतने से इतने उम्र तक इतना रेंज होना चाहिए, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि 18 से 30 तक अगर 3 से 4 होना है, अगर उनसे कम आता है तो उनके शरीर के अंदर फैट कम है, अगर 4 से ज्यादा होता है तो उनके शरीर के अंदर फैट ज्यादा है। तो उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन फैट हमारे शरीर में कभी भी कम नहीं होता है, क्योंकि बिना तेल का हम लोग खाना खाते नहीं है, और हम लोग एक्सेस तेल का व्यवहार करते हैं। एक्सेस हम लोग मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, उसके साथ साथ हम लोग बाहर के जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा फैट हमारे शरीर को आज के डेट में मिल गया है। तो फैट की कमी नॉर्मली किसी को कम नहीं होता है, लेकिन ज्यादा आपको तो सभी भी मिलेगा, 99.9% में आपको फैट का जो लेवल है वो ज्यादा मिलेगा। तो उस टाइम पे हमें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, वो भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो अभी तक बीएमआई को समझने में किसी को कोई डाउट है? तो अगर कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे चल के इस मशीन को आप कैसे ऑपरेट करोगे उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक अगर किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर खत्म होने के बाद ये क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे पास जो बीएमआई मशीन है उसका मेन फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले इंडिया बेस्ट ब्लूटूथ स्केल हमारे पास है, जो केवा का एक आपको लेवल के साथ ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये कंपनी जो है ईगल कंपनी का है, ठीक है। और ये आपको बीएमआई का फंक्शन बताता है। इसके अंदर ब्लूटूथ का 4.0 फंक्शन है। तो आपके फोन के अंदर अगर आप आईओएस इस्तेमाल करते हैं, आप अगर एप्पल का फोन यूज इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप एंड्रॉइड का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आपको क्या करना है, आपके आपके जो ब्लूटूथ है उसको आपको सबसे पहले अपग्रेड करना है, क्योंकि ये ब्लूटूथ 4.0 में ही काम करता है। जो डेटाबेस होता है उसमें ये काम करता है 4.0 फंक्शन। तो इसका जो वेट टारगेट है और रिकॉर्ड सिस्टम इसके अंदर बहुत अच्छा है। आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति के पास, अगर आप मेरे पास आते हैं तो मुझे आप बीएमआई चेक करने के लिए बताते हैं, तो मैं अपना बीएमआई चेक कर देता हूं। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि उसका मेरा रिकॉर्ड ये मशीन रख देता है। तो आगे चल के आप मुझे बता सकते हैं कि 1 महीने पहले मैं आया था तो आपके शरीर के अंदर ये रेंज था, इतना फैट लेवल था, और 1 महीना बाद में फिर से आपका टेस्ट कर रहा हूँ, हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद देखिए आपके शरीर में इतना ज्यादा सुधार आया है। तो ये बहुत ही अच्छा इजी है, ये बहुत ही अच्छा लोगों को ट्रैक करने के लिए इजी, क्योंकि हमारे पास याद नहीं रहेगा, हमारे दिमाग में इतना प्रेशर रहता है कि हमें एक एक बंदे का अगर बीएमआई का हमें वो करना है, याद रखना है, तो वो हम लोग कर नहीं सकते हैं। और हम लोग पेन और बुक का इस्तेमाल हमेशा कर नहीं सकते हैं। तो ये इसके अंदर रिकॉर्ड रखने का बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर रिकॉर्ड वो इतने अच्छे तरीके से रखता है कि जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके हेल्थ स्टेटस को भी ये ट्रेस करता है, क्योंकि ये पूरा टोटली चलता है ये फोन के साथ। और फोन पे जब भी आप जो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा आगे चल के, जिस लिंक के बारे में बताऊंगा, वो लिंक अब अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपके फोन में सारा चीजें जो है वो स्टोर हो जाएगा। उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, आज इस डेट में मैं इनके साथ मिला, आज मैं इस डेट में अनिश मुखर्जी के साथ मिला, इनका आज के डेट में ऐसा सिचुएशन है,
1 महीने बाद आप प्रोडक्ट यूज करो, 1 महीने बाद मैं आपसे फिर से आऊंगा इस मशीन को लेके, तब आप जाके देखना कि आपके शरीर में कितना ज्यादा सुधार आया है। तो सारा चीजें जो होगा वो आपके फोन में ट्रेस हो जाएगा, आपके फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये क्या करता है, ये आपके बोन मास को भी देखता है, जो हम जो हमारे मांसपेशियों में जो फैट होता है ये चेक करता है, साथ ही साथ ये ओबेसिटी चेक करता है, जो मोटापे से ग्रस्त है या नहीं है। आपके बॉडी एज को चेक कर सकता है, जिसको क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज जो मैंने बताया आपको। साथ ही साथ ये आपके एलबीएम चेक करता है, विजिबल फैट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। मेटाबॉलिज्म चेक करता है कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी कितना ज्यादा है। उसके साथ साथ ये बीएमआई चेक करता है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी फैट ये चेक करता है, प्रोटीन चेक करता है, बॉडी मसल चेक करता है। साथ ही साथ आपके बॉडी का जो हाइड्रेशन होता है, जो पानी की जो क्षमता होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर, वो भी ये चेक करके आपको बताता है। तो इतना ज्यादा चेकिंग के साथ ही मशीन आता है। तो अगर एक मशीन आप कोई भी फैमिली के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उससे आपको तमाम चीजों का पता चलेगा जो उनके शरीर के अंदर चल रहा है। इसके साथ साथ ये इसके अंदर 2 बैटरी के साथ ये आता है, जो छोटा छोटा जो ट्रिपल ए साइज का जो बैटरी होता है उस बैटरी के साथ ही आता है। और 2 बैटरी इसके अंदर होता है। हमेशा कभी भी आप अगर इसको कहीं भी ट्रेवल करते हो, तो आप अपने पास हमेशा 1-2 पेयर बैटरी हमेशा रख दीजिए। जो रिमोट कंट्रोल में जो बैटरी लगता है, जो पेंसिल बैटरी से थोड़ा सा छोटा है, वो बैटरी इसमें यूज होता है, जो ट्रिपल ए साइज का होता है। हमेशा 2-3 पेयर बैटरी आप अपने साथ रहिए, क्योंकि बैटरी जो होता है कितने ज्यादा आप इसका यूज करते हैं उसके ऊपर इसका बैटरी डिपेंड करता है। और जब ये आपका लो बैटरी आ जाएगा, या फिर E1 E2 E3 ऐसा कुछ आ जाएगा, इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि ये बैटरी लो हो चुका है। साथ ही साथ ये ऑटो ऑन ऑफ है। पीछे इसके नीचे एक स्विच है, उसके नीचे आप स्विच को ऑन करेंगे, 1-2 सेकंड उसको दबा के रखिएगा, उससे क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। इसको आपको मैनुअली ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और इसको आप पूरे फैमिली के साथ इसका यूज कर सकते हैं, और अनलिमिटेड यूजर के साथ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रेस फैसिलिटी जो है, इसके अंदर जो बॉडी मास इंडेक्स की जो फैसिलिटी है, इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड रखने की जो फैसिलिटी है, वो सारा चीजें आपके शरीर के अंदर, सॉरी आपके फोन के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम लोग किसी का भी अगर बीएमआई चेक करते हैं, या फिर किसी का भी हम लोग अगर बोन मसल चेक करते हैं, या फिर किसी का भी प्रोटीन बॉडी मसल चेक करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास रिकॉर्ड रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंडिया बेस्ट ब्लूटूथ स्केल, जो हमारे पास आज के डेट में आ चुका है, जो ईगल कंपनी का है, और जिसके ऊपर आपको केवा का आपको लोगो मिलेगा। केवा का जो हमारा लिखा होता है, वैसे आपको पूरा मिल जाएगा। और इसके ऊपर जो छोटे छोटे जो 4 चीजें आप देख रहे हैं, जो सिल्वर चीजों में चमक रहा है, वही होता है जो हमारे शरीर के अंदर का सिस्टम को पता लगता है। तो कभी भी आप अगर किसी को भी इसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो हमेशा मशीन को सबसे पहले पोंछ लीजिए, उसको अच्छे से सूखे कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद किसी को भी अगर आपको इसके ऊपर खड़े होने के लिए बोलना है, तो उस टाइम पे आपको क्या बताना होगा, उस टाइम पे आपको ये बताना है कि आपको इसमें नंगे पैर आपको चढ़ना होगा। आप कोई भी सॉक्स पहन के या फिर जूता पहन के आप इसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे। साथ ही साथ अभी का जो सिचुएशन है, एक व्यक्ति अगर उनका चेक हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जो व्यक्ति आएंगे उससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा सैनिटाइजर स्प्रे करके फिर से सूखे कपड़े से उसको पोंछ देना है, क्योंकि ये मशीन जो है वो आपके पास रहेगा और आप इसको लेके हर जगह पे घूमेंगे। पता नहीं आज का जो सिचुएशन है वो कैसा कैसा सिचुएशन में हम लोग जाते हैं, तो हो सकता है कि लोगों को पता नहीं है कि लोगों के अंदर कौन सी बीमारी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ अगर यूज करेंगे, तो हम अपने आप को ही बचा सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट दिखने में ऐसा है कि iOS ये हमारा जो एप्पल का फोन है उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग एंड्रॉइड में भी ये कंफर्टेबल है। ये वेट टारगेट बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड स्टेटस इसका बहुत अच्छा है, अनलिमिटेड यूजर्स को आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों से आपको ये चीजें बता के रखता है। तो प्रोडक्ट का जो हमारे पास जो ओवरव्यू है, ये हमारा वो है। एक ही आपको बॉक्स के अंदर एक ही आपको बॉडी स्केल मिलेगा, जो बहुत ही पतला है और थोड़ा सा हल्का वेट का आपको मिलेगा। 2 ट्रिपल ए साइज का बैटरी लगता है, आपको एक यूजर मैनुअल मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको रेड कलर का जो डिजिट होगा वो रेड कलर में आएगा। ये हो गया हमारा टोटल कंटेंट का लिस्ट। जो अगर आप एक बॉक्स को आप अगर इसको मंगाते हैं, तो इससे क्या मिलेगा आपको, एक सिंगल आपको विंग स्केल मिलेगा जो आप देख रहे हैं फोटो में। उसके साथ साथ आपको 2 बैटरी इसके साथ ऑलरेडी मिल जाएगा। साथ ही साथ उसके साथ आपको एक छोटा सा यूजर मैनुअल मिलेगा, और आपका एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा, जो मशीन के ऊपर ही आपका दिया गया है। जो केवा जो ईगल लिखा हुआ है, ईगल के ऊपर ही आपका जो एलसीडी डिस्प्ले है वो आपको दिखाई देगा, और जिसमें डिस्प्ले जो आएगा उसमें रेड कलर का आपको शो होगा। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग जो एप्लीकेशन सबसे पहले जो डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
कभी भी आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ये मशीन आपको नहीं बताएगा, इस मशीन के अंदर जो जो चीजें हैं वो सारा चीजें आपके फोन में आ जाएगा। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक भी ऑलरेडी आपका दिया गया है। जिस लिंक को आप लोग अगर गूगल में अगर सर्च करते हैं या फिर आप एप्पल का फोन अगर यूज करते हैं तो उसमें अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ओको इंटरनेशनल बोल के आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है ओको इंटरनेशनल, ओके इंटरनेशनल। जो इस लिंक जो आप ब्लू कलर के देख रहे हैं, इस लिंक को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा एक एप्पल का, सॉरी एप्पल हो चाहे वो एंड्रॉइड हो, एक एप्लीकेशन आ जाएगा जिस एप्लीकेशन का नाम है ओके या फिर ओको इंटरनेशनल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उसके साथ ही साथ आपको अपने फोन का जो ब्लूटूथ ऑप्शन है उसको आपको टर्न ऑन कर देना है और उसके साथ ही साथ आपको मशीन का भी जो ब्लूटूथ होगा उसको भी आपको टर्न ऑन कर देना है। जब आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, जब एप्लीकेशन खुल जाएगा तो उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा ज्वाइन अस। तो नीचे आप जो देख रहे हैं एक लॉगिन लिखा हुआ है, 3 लाइन का एक लिखा हुआ है, उसमें आपको पहले टिक मार्क करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन अस करना है। तो ज्वाइन अस अगर हम लोग करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले आपका आईडी और आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप अपना मेल आईडी से अपना पासवर्ड क्रिएट आईडी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपको जैसे भी आपको मन चाहे वैसे आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना मेल आईडी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि मेल आईडी और पासवर्ड जो होता है वो हम लोग कभी भूलते नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको लगभग टाइम हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ज्वाइन अस करिए, उसके नीचे टिक मार्क करिए। टिक मार्क करने के बाद वो आपको एक नया आईडी बताने के लिए बताएगा। मैक्सिमम आपको 30 सेकंड लगेंगे एक आईडी और पासवर्ड बनने में। और जब आपका आईडी बन जाएगा तब उसमें आपको क्या आएगा, आपको एक यूनिट सेटिंग आएगा जिसमें आपको लेंथ यूनिट बताना है और आपको वेट यूनिट बताना है। तो लेंथ में आपको कैसे बताना है, आपको बताना है सेंटीमीटर में। जैसे आपको टिक मार्क दिया गया है वैसे आपको क्या करना है, आपको उसमें टिक मार्क कर देना है। तो अगर आप लोग सबसे पहला ऑप्शन में अगर सेट लेंथ यूनिट कर रहे हैं तो उसमें आपको मेट्रिक में टिक करना है और उसके बाद अगर आप लोग वेट यूनिट में कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको केजी में करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको ये आएगा यूनिट सेटिंग में। यूनिट सेटिंग होने के बाद ये आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट जब आप कर रहे हैं तो उसके बाद जिस व्यक्ति का आप करेंगे बीएमआई टेस्ट, उस व्यक्ति को सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप मैं निरंजन सर का कर रहा हूं तो मैं निरंजन सर से ये कहूंगा कि सर आपका जो जेंडर है वो तो मुझे पता है, मैं उसमें मेल सिलेक्ट कर दूंगा। उनका बर्थ डे सिलेक्ट करूंगा, जो उनका फुल बर्थडे है वो सिलेक्ट करूंगा। उसके साथ साथ मैं उनको हाइट पूछूंगा कि आपका हाइट कितना है। 5 फुट 7 इंच अगर हम लोग हाइट को लेके चलते हैं तो 5 फीट 7 इंच हम लोग इसमें पुट डाउन करेंगे। पुट डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इससे यहीं से खेल चालू होता है टीम। यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया वो तो हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मेन जो करिकुलम होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जिस व्यक्ति का आपने करना है वीएमआई टेस्ट, उसको आपको पहले जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको बर्थडे सिलेक्ट करना है और उसके साथ साथ उनके हाइट को उनमें इनपुट डाल देना है। 5 फीट 7 इंच हो, चाहे वो 4 फीट हो, 5 फीट हो, 6 फीट हो, चाहे वो जितना भी उनका हाइट हो, उन पे आपको सिलेक्ट करना है। जब ये तीनों चीजें आप उसमें डाल देंगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तब आपका ये जो मशीन है या फिर आपके पास जो फोन रहेगा, जिस फोन से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको ये बता देगा कि आपका जो हाइट अपने 5 फीट 7 इंच जो लास्ट जो विंडो था उसमें जो आपने डाला है उस हिसाब से आपका कितना वजन होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले डाला था 5 फीट 7 इंच, मैं फिर से उसको रिवाइंड कर रहा हूं, हमने डाला था 5 फीट 7 इंच। तो अगर किसी का हाइट अगर 5 फीट 7 इंच है तो ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन आपको बता देगा कि 5 फीट 7 इंच अगर किसी का हाइट है तो उनके शरीर का वजन कितना होना चाहिए, जो 66.5 केजी होना चाहिए। अभी तक समझ में आ गया? यस नो? यस सर। क्योंकि हम लोग टेक्निकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बिना टेक्निक्स हम लोग चलते नहीं आज के डेट में। और हम सब लोगों के पास एप्पल का फोन या फिर एंड्रॉइड का फोन होता ही होता है, तो उतना ज्यादा मतलब समझने की मतलब बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये चीजें समझना पड़ेगा। ये जो बॉडी वेट जो आ रहा है 66.5 केजी, 66.5 केजी जो इनका वेट आ रहा है, ये वेट जो हमने पहले स्लाइड में जो 5 फीट 7 इंच डाला था, इसमें अगर हम लोग 6 फीट डालते तो 6 फीट के हिसाब से आपको जो वजन होना चाहिए था वो आपको इसमें नेक्स्ट करने से वो आ जाता। तो ये हाइट के अनुसार आपकी कितना वजन होना चाहिए ये पहले ही आपको ये बता दिया। तो आपको इस टाइम में क्या करना है, आपको एक पेज में लिख लेना है कि सर अगर 5 फीट 7 इंच, निरंजन सर अगर 5 फीट 7 इंच आपका अगर हाइट है
तो आपका जो वजन होना चाहिए वो 66.5 केजी होना चाहिए, वो आपने लिख लिया। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके शरीर के अंदर की स्थिति क्या है। अभी मशीन का जो करिकुलम है वो अभी स्टार्ट होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने जान लिया कि अगर व्यक्ति का हाइट अगर 5 फीट 7 इंच है, तो उनके हिसाब से उनके वजन जो होना चाहिए 66.5 केजी होना चाहिए। तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने उसको ओके कर दिया। अभी ओके करने के बाद हमें क्या आएगा, हमें एक ऐड डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा। अगर ऐड डिवाइस हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ क्या होगा, हमारे फोन के साथ हमारा जो बीएमआई स्केल मशीन है उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ काम किया किसके साथ, सिर्फ फोन के साथ काम किया। अभी ये क्या करेगा, अभी हमारे फोन के साथ हमारा बीएमआई का जो मशीन है वो कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ के दौरान। और अभी जब कोई व्यक्ति अगर निरंजन सर अगर उसके ऊपर चढ़ते हैं, तो इससे क्या होगा, उस मशीन से जो भी कुछ रिजल्ट आ रहा है वो सारा चीजें मुझे कहां दिखाई देगा, मुझे अपने फोन में दिखाई देगा। और इसमें कोई भी डुप्लीसिटी नहीं है, जो है वही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बढ़ा के चीजें आपको दिखाएगा या फिर कुछ कम करके चीजें दिखाएगा, जो है वही आपको दिखाई देगा। तो डिवाइस जब आपको ऐड करना है उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में जो आप नो डेटा का जो आप देख रहे हैं, एक एक तो राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ऐड डिवाइस लिखा गया है, जिसके पास हम लोग अगर डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे बीएमआई स्केल के साथ ये हमारा जो सॉरी ये जो एप्लीकेशन है ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नो डेटा का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जब ऐड डिवाइस करेंगे तब उसके साथ क्या आ जाएगा, उसके साथ ये बगल वाला का ऑप्शन खुल जाएगा जिसके ऊपर आपको नो डेटा दिखाई दे रहा है। नो डेटा में सबसे नीचे देखिए डिवाइस बोल के एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको क्लिक करना है। और जब आप इसमें क्लिक करेंगे तब क्या होगा, आपके डिवाइस के साथ फोन कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये डिवाइस के साथ हमारा फोन कंफर्म हो चुका है, इसके ऊपर अभी हम लोग चढ़ सकते हैं। मतलब हमारा डिवाइस के साथ हमारा बीएमआई स्केल के साथ हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है और कंफर्मेशन आपको मिल गया है, अभी कोई भी व्यक्ति इस पे चढ़ सकता है। और उसके ऊपर जब डिवाइस में आप क्लिक करेंगे तब क्या होगा, आपका जो बीएमआई मशीन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटो ऑन ऑफ के साथ आता है। और तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उसमें ऑन फंक्शन ऑन करने के बाद उसमें हम लोग बताएंगे कि आपको नंगे पैर उसमें आपको चलना है, उसमें उसके ऊपर आपको खड़े होना है, ताकि ये जो पोर्शन है ये सही से आपका रीड करे। जो 4 कलर के जो हम लोगों ने देखा था, जो 4 सिल्वर कलर के हमारे पास जो छोटे छोटे गोल ऑप्शंस थे, उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको खड़ा होना है। और हमारा जो उंगली के नीचे जो गोल ऑप्शंस जो होते हैं पैर के नीचे, सबसे पहले जो हमारा जो जो पृथ्वी में सबसे ज्यादा, जो भूमि में सबसे ज्यादा फैलता है, वो नीचे वाला उसमें आएगा। और बीच में जो आपका गोल सा ऑप्शन रहता है उंगली से पीछे, वो ऑप्शन आपका सेकंड उसमें आएगा। और ऐसे आपको खड़ा होना है। और खड़ा होने के बाद क्या करेगा, ये मशीन आपका जो टोटल काउंट है वो धीरे धीरे वो अपना काउंट करता रहेगा। और थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना है, 1 से 2 मिनट इसका टाइम लगता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है लेकिन कभी कभी लेट भी होता है। तो इसके ऊपर जब तक चीजें स्थिर ना हो जाए, मतलब चीजें चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर आप बीएमआई का चेक करते हो तो ये कोई भी अगर कोई रिटर्न कुछ आ रहा है तो जब तक वो स्थिर नहीं हो जाता है तब तक आप उनको मशीन से उतरने के लिए मना करेंगे। आप कहिएगा कि उसके ऊपर ही आपको खड़ा रहना है, जब तक वो जो डिजिट जो होगा वो जब तक स्थिर ना हो जाए, जो जब तक फिक्स ना हो जाए। जब ये फिक्स्ड हो गया तब क्या होगा, तब ये आपका जो सबसे पहला जो है आपका जो केजी है वो आपको बताएगा कि आप कितने केजी के हो। तो सबसे पहले हमने देख लिया 5 फीट 7 इंच अगर किसी का वेट है तो उसका जो केजी होना चाहिए वो 66.5 केजी होना चाहिए। और 66.5 केजी अगर किसी का वेट है, तो अगर हम लोग इसको वेट करने के बाद जो देख रहे हैं तो इनका जो वेट है वो 55.95 केजी आ रहा है, मतलब लगभग लगभग इनका 56 केजी वेट है। तो सबसे पहले वेट से ही पता लग गया कि इनका जो वजन है वो उनके जो वजन होना चाहिए उनसे काफी ज्यादा कम है। और जब ये आ गया तब उसके बाद एक एक करके सारा चीजें हमारे फोन पे आ जाएगा। जो आप राइट साइड में देख रहे हैं कि 56 केजी उनका वेट है, उनका वेट 56 केजी है। बीएमआई 20.6 है, मतलब वो हेल्दी है। फैट उनका 24.9 है जो हेल्दी है। मसल जो है वो 71% है जो एक्सीलेंट है। वाटर की जो लेवल होना चाहिए वो 51.9% है, वो एक्सीलेंट है। विजरल फैट जो है वो 3 है, वो हेल्दी है। तो ये सारा चीजें जो है ये आपको बता देगा कि कौन हेल्दी है, कौन ओबेसिटी में है, कौन एक्सीलेंट है, सारा चीजें ये आपको बता देगा। उसी के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, अभी इस टाइम पे आपको पूरा चीजें क्लियर हो गया कि अभी बीएमआई का लेवल कितना है, इनका इनका क्या क्या सिचुएशन है अभी, और इनको हमको क्या क्या प्रोडक्ट देना चाहिए।
तो ये जब पूरा लिस्ट आपके पास आ गया तो आप लोग एक फॉर्म बनाइएगा। एक फॉर्म मैं सुशांत सर के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उस फॉर्म के हिसाब से आपको एक फॉर्म बनाना है। तो कभी भी अगर आप किसी भी व्यक्ति का अगर आप बीएमआई चेक करते हो तो उस फॉर्म में हर चीजें अलग अलग से लिखा हुआ रहेगा। और वो फॉर्म बहुत ही ज्यादा इजी होगा सबको मेंटेन रखने के लिए। हर हर चीजें आपको क्या करना है, आपको उस फॉर्म में लिख लेना है कि उनका वेट इतना है, उनका बीएमआई इतना है, उनका फैट लेवल इतना है, उनका मसल इतना है, उनका वाटर लेवल इतना है, उनका विजुअल फैट इतना है। तो सारा चीजें उनके फॉर्म में आपने लिख दिया। और अभी आपको क्या करना है, उनको बताना है कि अभी आपको मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर ये सारा चीजों में सही करना है या फिर अगर आपको सही रखना है तो आप कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक का जो है बीएमआई का जो चेकिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद एक एक करके जब आप इसको करते रहेंगे तब एक जैसे कि फर्स्ट देख रहे हैं राहुल के साथ है, उसके बाद प्रिंस के साथ है, तो जितना करते रहिएगा उसमें ऐड करते रहिएगा। आप ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में जाइएगा। ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऐड ऑप्शन का ये मिलेगा। तो एक व्यक्ति का हो गया, आपको एग्जिट कर लेना है। फिर से आपको नए से ऐड करना है लोगों को कि आप कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को ऐड कर सकते हैं, आप अनकाउंटेड लोगों को ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। आप एक दिन में 1000 लोगों का भी बीएमआई का टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक एक करके आपको ऐड ऑप्शन में जाना होगा। जब आप ऐड ऑप्शन में जाएंगे तो फिर से आपका सेम विंडो खुल जाएगा। तो अगर कोई महिला है आपके सामने तो वो महिला का ऑप्शन आपको आ जाएगा इसमें। जब वो एक डिजिट होगा जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो एक साइड में महिला है, एक साइड में पुरुष है। उनका बर्थडे डालना है और उनको हाइट डालना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा भी मिल सकता है जिनको उनका हाइट पता नहीं है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप एक हाइट नापने वाला जो हमारे पास जो मीटर टेप मीटर होता है उसको भी आप अपने पास रखिए, ताकि लोगों का हाइट आप लोग इजी से नाप सके। क्योंकि बहुत लोग होता है कि वो लोग अंदाजे से लगा देते हैं कि मेरा हाइट चलो लगभग लगभग 5.5 फीट है। नहीं, हमें एग्जैक्ट हाइट जानना है। एग्जैक्ट हाइट जानने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लोगों को बीएमआई के बारे में समझा सकते हैं। तो अभी तक का जो था, अभी तक हमारे पास जो था वो हमने बीएमआई चेक करने के बाद जितने भी रिजल्ट हमारे पास आ गया, वो रिजल्ट कैसे आएगा और उसको कैसे हमें नोट डाउन करना है वो हमने जान लिया, वो हमने देख लिया। तो अभी तक किसी को ऐसा है कि समझ में नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूं? आगे नहीं चलिए। सर। ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग अपेंडिक्स में जाएंगे। अपेंडिक्स में जाके देखेंगे कि कौन से लेवल अगर हमारे अंदर होना चाहिए वो नॉर्मल है, और कौन से लेवल अगर उनसे ज्यादा है तो वो हाई है या फिर वेरी हाई है। तो आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट उठा लीजिए अपने फोन में। अगर कोई फोन यूज कर रहे हैं तो आप फोन पे इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अगर पीपीटी की जरूरत हो तो मैं सुशांत सर के साथ मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। ये चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप किसी का भी बीएमआई का टेस्ट करने जाते हैं। तो इसमें आपको मैंने सबसे पहले आपको बताया बीएमआई का जो काउंट होना चाहिए, जो 18.5 जो मैंने बताया, 40 तक जो मैंने बता दिया, तो वो हो गया आपके पास बीएमआई का काउंट। अभी ये जो आप यूनिट देख रहे हैं इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपके शरीर के अंदर फैट लेवल कितना होना चाहिए। तो अगर 20 साल से 29 साल किसी का अगर एज है, तो अगर बिलो 13 है तो उनका जो फैट लेवल है वो कम है। नॉर्मल अगर होना चाहिए तो 13.1 से लेके 20 तक है तो वो नॉर्मल है। अगर उनका हाई बहुत ज्यादा है तो 20.1 से लेके 23 है, और 23 से अगर ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा हाई है। दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, एक है मैन, एक है वोमेन। एक पुरुष के लिए है, एक महिला के लिए है। पुरुष और महिला में थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट आप उठा लीजिए, ताकि ये चीजें आपके पास हमेशा रहे, ताकि आप लोगों को समझा पाए कि अगर आपका ये रिजल्ट आता है तो आपका जो लेवल है वो हाई है या फिर लो है। क्योंकि इसको मैं एज वाइज में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा। फिर अगर मैं एज वाइज बताता हूँ तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट उठा लिया है। और मैं इस पीपीटी को भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि चीजें आप लोगों के तक भी पहुंचे और ये चीजें आपके पास रहे। तो ये आपको बता देगा कि आपके फैट लेवल कितना होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोगों के शरीर के अंदर जो वाटर लेवल होना चाहिए, जो पानी की जो बैलेंस होना चाहिए, वो कितना हो सकता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, जिसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि आपके शरीर के अंदर कितना पानी की जो क्षमता है वो होना चाहिए, पानी की जो लेवल है उसमें होना चाहिए। इसमें भी मेल और फीमेल दो हिस्सों में बांटा गया है। बॉडी फैट परसेंटेज अगर 4 से 14 है तो उनके शरीर के अंदर 70 से 63 तक उनके शरीर के अंदर जो वाटर परसेंटेज वो होना चाहिए। तो बॉडी फैट के साथ अगर किसी का 15 से 21 तक अगर किसी का बॉडी फैट का रेंज आता है तो उसके साथ साथ आप उनको ये बताइए कि 63 से लेके 57 तक अगर आपका बॉडी का जो वाटर परसेंटेज है वो अगर है तो ये चीजें नॉर्मल है। अगर मान के चलते हैं कि इसको अगर 55 आ जाता है या फिर 50 आ जाता है
तो आपके शरीर के अंदर जो पानी का जो बैलेंस होना चाहिए वो काफी कम है। इससे क्या करना है, आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। और अगर किसी का 15 से 21 अगर किसी का बॉडी परसेंटेज आता है, तो अगर उनका जो वाटर परसेंटेज है वो अगर 63 की जगह पे अगर 70 है, तो आपको उनको ये बताना है कि आपके शरीर के अंदर जो पानी का जो रेंज है वो नॉर्मल लेवल से भी ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जो है पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़िया है। उस टाइम पे आपको उनको क्या सजेस्ट करना है, उस टाइम पे आपको उनको डिटॉक्सिफिकेशन में के लिए उनको बताना है कि आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर पानी का लेवल तो ज्यादा है, लेकिन उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, उस पानी को हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन के मार्फत भी कुछ हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, उसका हम लोग निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा बॉडी वाटर लेवल। जो बॉडी फैट परसेंटेज हमने लास्ट स्लाइड में देखा, अगर उतना है तो उस हिसाब से हमारे शरीर के अंदर इतना परसेंटेज वाटर लेवल होने की जरूरत है। ये सारा चीजें आपके पास क्लियर हो गया, ये नॉर्मल रेट आपके पास आ गया। तो अभी आप लोगों को समझा सकते हैं कि अगर किसी का भी कोई भी डिफिशियंसी आता है, 18 की जगह पे किसी का 17 है, या फिर 25 की जगह पे किसी का 27 है, तो आप उनको बता सकते हैं कि आप कौन से स्टेज में हैं। आप नॉर्मल में हैं, आप ओवरवेट में हैं, आप ओबेसिटी में हैं, आप मॉर्बिड ओबेसिटी में हैं, या फिर आप अंडरवेट हैं। आप ये बता सकते हैं। फैट परसेंटेज अगर आपका कम आ जाता है, तो आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल लेवल जो है वो आपके सामने है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको पूरा बीएमआई का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया कि बीएमआई का हम लोग कैसे टेस्ट करना है, कौन से रिजल्ट हमें ये बताता है। और सबसे ज्यादा जो हमें जानकारी लेना चाहिए वो होता है हमारा फैट के ऊपर, हमारा बॉडी के अंदर जो वाटर परसेंटेज है उसके ऊपर, हमारे वेट के ऊपर, साथ ही साथ हमारे बीएमआई के ऊपर। तो ये चार चीज अगर हमें सबसे बेहतर तरीके से पता होगा, तो हम अपने शरीर की अंदरूनी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जब भी आप किसी को ये टेस्ट करवाते हैं, बीएमआई टेस्ट करवाते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, जिसको आपको उनको यूज करवाने के लिए बोलना है। अगर किसी का नॉर्मल है, अगर किसी का नॉर्मल है, क्योंकि आप अभी पीपीटी में मत जाइए, पीपीटी अभी आप बंद कर दीजिए, मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। और प्रोडक्ट जो है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर किसी का अंडर वेट है, तो उसका मतलब क्या है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, उनको ज्यादा से ज्यादा विटामिन की जरूरत है। तो हमारे पास जितना भी प्रोटीन पाउडर है उसको हम लोग इसको दे सकते हैं। उस टाइम पे जब किसी का बॉडी वेट नॉर्मल है या फिर उनसे कम है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, उनके शरीर के अंदर प्रोटीन और विटामिन की जो बैलेंस है उनको मेंटेन रखना है। और मेंटेन रखने का मतलब क्या है, उनको ऐसा नहीं है कि किसी का अगर नॉर्मल है तो उनको आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है। अगर उनको नॉर्मल है तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो लेवल है उनको हमेशा उसको नॉर्मली रखना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें इसलिए है कि अगर वो नॉर्मल से अगर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उनके शरीर के अंदर कभी भी बीएमआई का जो रेंज है वो कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज्यादा हो सकता है। तो जो जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। जो प्रोटीन पाउडर जो हमारे पास है, जैसे केवा प्रोटीन पाउडर है हमारे पास, चॉकलेट प्रोटीन पाउडर है, सोया प्रोटीन पाउडर है, डेली प्लस है, प्रोटीन प्लस पाउडर है, मील रिप्लेसमेंट है, फिर हाई प्रोटीन फॉर्मूला पाउडर है। तो ये सारा जो हमारे पास है, इसको हम लोग नॉर्मल जो इंसान है उनको हम लोग फॉलो करने के लिए बताएंगे, और जिनका अंडर वेट है उनको हम लोग फॉलो करने के लिए बताएंगे। आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर भी मैं फिर से बता दूं। प्रोटीन पाउडर, चॉकलेट प्रोटीन पाउडर, सोया प्रोटीन पाउडर, डेली प्लस, प्रोटीन प्लस पाउडर, मील रिप्लेसमेंट पाउडर, हाई प्रोटीन फॉर्मूला पाउडर। इसको हम लोगों को उन लोगों को इस्तेमाल करवाना है, ताकि उनके शरीर का जो लेवल है वो हमेशा नॉर्मल रहे। और इसको ऐसा नहीं है कि आप सारा चीजें इसको इस्तेमाल करा सकते हैं जो चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर जो है, हर प्रोटीन पाउडर का काम सेम होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को इस्तेमाल करना, प्रोटीन का नए तरीके से बनावा देना। तो सोया प्रोटीन पाउडर जो होता है, वो कोई अगर अंडर वेट होता है तो उनको आप सोया प्रोटीन पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए बताइए, और उनको ये बताइए कि उनको दूध के साथ मिला के लेंगे। अगर किसी का नॉर्मल है तो पानी के साथ मिला के भी ले सकते हैं, वो नॉर्मल हिसाब से भी ले सकते हैं। सर बोलते म्यूट ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସାରଙ୍କର।